नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ डर से आपका दिल दहलाएगी, बल्कि आपको जीवन के सबसे गहरे और खतरनाक रहस्यों का सामना भी कराएगी। ये कहानी एक परिवार की है जो एक डरावने तंत्र के जाल में फंस जाता है और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत को पहचाना। क्या वे उस आत्मा से बच पाए या फिर यह शापित यात्रा उनके जीवन के सबसे बड़े खौफनाक अनुभव में बदल गई। इस रहस्यमयी और खौफनाक सफर के आखिरी मोड़ तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस कहानी में आपको मिलेगा डर, रहस्य और एक चमत्कार जो सबको चौंका देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मुझे आज भी वो पल याद आता है जब मेरी आंखों के सामने एक पल में मेरे परिवार का भविष्य बदल गया था। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि एक सच्ची और डरावनी घटना है जो मेरे साथ घटित हुई। मैं उस दिन की रात को आज भी भूल नहीं पा रहा। मेरी उम्र उस समय 20 साल थी और मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे पास एक छोटा सा घर था जो पुराने और खंडहर जैसा दिखता था, पर हमें वो घर बहुत प्यारा था। लेकिन आज भी जब मैं उस घर की ओर देखता हूं तो दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। उस दिन की घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस रात जब हम सो रहे थे, मुझे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो मुझे लगा कि कोई जानवर है जो हमारे घर के पास घुस आया है, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे वो आवाजें हमारी खिड़की के पास से आनी लगीं। मैं डर के मारे बिस्तर से बाहर निकला और खिड़की के पास गया। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, मेरा दिल मानो रुक सा गया। सामने एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन वो न तो इंसान था न कोई भूत। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसकी त्वचा एकदम सफेद। उसकी मुस्कान से एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मेरी आंखों के सामने वो अजनबी एक घातक खौफ का प्रतीक था जो बिना बोले मेरी मदद का आह्वान कर रहा था। तभी वो शख्स बिना आवाज किए हमारी खिड़की में घुस आया। मां पापा को मैं आवाज देता रहा, लेकिन वो सुन नहीं पाए। घर में हर कोई बुरी तरह सोया था। उस अजनबी का चेहरा, उसकी कटी हुई आंखें और उसके चेहरे पर जो दयालुता का नकाब था, उसे देखकर मुझे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था। वो किसी भूतिया आत्मा का रूप था। उस रात हम सब कुछ खो चुके थे। मां ने आकर मुझे पकड़ा, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से ठंडा था, जैसे बर्फ से ढका हुआ। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो अब जिंदा नहीं रही। और ठीक उसी समय पिता की भी आवाज आई, जो बेसुध पड़े थे। अगले पल पूरा घर जैसे किसी अजीब सी शांति में डूब गया था। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्या हुआ था कि हमसे कुछ पल पहले तक जो लोग थे वो अब अचानक गायब हो गए थे। फिर एक दिन 6 महीने बाद मुझे एक अजनबी ने अपने घर बुलाया। वो एक पुराना और खौफनाक आदमी था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि वो वही शख्स था जिसने उस दिन हमारे परिवार को भूतिया जाल में फंसाया था। वह आदमी खुद एक मृत आत्मा था जो किसी अघोरी के बुरे तंत्र से जिंदा था और उसे अपनी आत्मा का पल पल दर्द सहन करना पड़ता था। उसने ये भी कहा कि तुम्हारे घर के पास एक खौफनाक मंदिर था जो 100 साल पहले किसी अघोरी बाबा ने स्थापित किया था। उस मंदिर के अंदर एक जीवित आत्मा बंद थी जो अब तक अपने अंत को नहीं पा सकी थी। तुमसे पहले जितने भी लोग उस मंदिर के पास गए, वे उस आत्मा के शिकार बन चुके थे। यह सुनकर मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर के पास ऐसा कोई मंदिर था। अब इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस आत्मा ने हमसे हमारे परिवार को छीन लिया था, वो आज भी उस मंदिर के अंदर बंद है। लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि उस आत्मा का असली रूप क्या था और क्या यह वो आत्मा थी जो मेरे परिवार के साथ जुड़ी हुई थी। जितनी बार मैं उस रात के बारे में सोचता हूं, मेरा दिल कांप उठता है। मुझे आज भी याद है जब उस अजनबी व्यक्ति ने मुझे अपने घर बुलाया था। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वह खुद किसी अंधेरे रात से जूझ रहा हो। उस दिन जब मैं घर वापस लौट रहा था,
तो माँ और पापा की मुस्कान के दृश्य मेरी आंखों के सामने एक बार फिर से तैरने लगे थे। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो एक हफ्ते पहले तक मेरा परिवार था, वो अब इस दुनिया से काफी दूर हो चुका था। उस भयावह रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। घर में बस एक अकेलापन था, जिसका एहसास मुझे हर कदम पर होता था। और जब उस अजनबी ने मुझे जो बताया, वह मुझे अंदर तक हिला गया। उस आदमी ने मुझे जो बताया, उसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसने कहा, तुम्हारा परिवार जिस आत्मा के शिकार हुए थे, वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक अघोरी बाबा के द्वारा जिंदा की गई आत्मा थी, जो अपने काले तंत्र के प्रयोग से किसी बुरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। उस आत्मा को लाशों के रक्त और खौफ के बल पर जिंदा रखा गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरे में जलती हुई मोमबत्तियों का दृश्य घूमने लगा, और मुझे एहसास हुआ कि उस रात जो कुछ भी हुआ, वो मेरे लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे ही मैंने उस आदमी से और सवाल किए, वह धीरे धीरे एक गहरी सांस लेकर बोला, वो आत्मा तुम्हारे घर के पास के पुराने मंदिर में बंद है। मैंने उस अजनबी से पूछा कि क्या यह सच था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था, उसने मुझे जवाब दे दिया। वह शख्स कह रहा था कि उस मंदिर का असली रहस्य वह खुद नहीं समझ सका। जब वह बच्चा था, उसने अपनी आंखों से उस मंदिर में एक अजीब सी दहशत और खौफ का दृश्य देखा था। वह मंदिर अपने आप में एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां समय जैसे थम सा गया था। यहां तक कि आसपास के लोग भी इस मंदिर को देखकर घबराते थे। लेकिन एक दिन उस आदमी ने वह मंदिर खोला। उस रात मंदिर से एक चीख गूंज उठी, जो पूरी रात गांव भर में सुनाई दी। अगले दिन जब लोग मंदिर में गए, तो देखा कि वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था, और वही आत्मा हर किसी के सामने थी। उसने अपने पंख फैलाए और गांव के लोगों को अपनी आंखों से निगल लिया। सिर्फ वो आदमी बचा था, जो अब अपने जीवन को बुरी तरह से काट रहा था। जिस समय मैंने उस आदमी से ये सब सुना, एक अजीब सा सन्नाटा मेरे दिल में भर गया। क्या वही आत्मा अब भी उस मंदिर में बसी हुई थी? क्या वह मेरे परिवार के साथ खेली गई मकर खेल का हिस्सा थी? लेकिन जब मैंने उस आदमी से ये पूछा कि क्या हम इस आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं, तो उसने मुझे जो बताया, वो मुझे पूरी तरह से हिला गया। उसने कहा, तुम्हारे परिवार के बारे में जो हुआ, वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उस आत्मा का राज बहुत गहरा और खतरनाक था। अगर तुमने उस मंदिर का रहस्य खोला, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने खुद को एक ऐसे सिरे पर खड़ा कर लिया है जहां वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। उसके शब्दों ने मेरी धड़कन को और तेज कर दिया। लेकिन इस रहस्य का अब तक एक और पहलू था। मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आत्मा ने हमारे परिवार को अपना शिकार बनाया, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। एक दिन जब मैं उस मंदिर के पास गया, तो मैंने वहां कुछ अजीब देखा। रात के समय एक धुआं सा उठा, और मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे चारों ओर घूम रहा था। एक छाया मेरे सामने खड़ी हो गई, और अचानक उस छाया से एक आवाज आई, जो सीधे मेरी आत्मा को डरा देती थी। तुम्हारे परिवार की आत्माओं को अब मैं नहीं छोड़ूंगी, अब तुम मेरे बाद हो। इस आवाज को सुनते ही मेरी सांसें रुक गईं। अचानक वह छाया मेरे सामने से गायब हो गई, और मेरी आंखों के सामने वही कटा हुआ चेहरा और काली आंखें उभरने लगीं। यही वो आत्मा थी जिसने हमारी जिंदगी को एक खौफनाक खेल बना दिया था। अब उस आत्मा के बारे में जो सबसे खौफनाक बात सामने आई, वह ये थी कि वह आत्मा केवल इंसानों से ही नहीं, बल्कि उनके सपनों से भी खेलती थी। उसने हमारे परिवार को सिर्फ अपनी चंगुल में नहीं फंसाया था, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी जकड़ लिया था। हमारे दिमागों में वह छाया हमेशा मौजूद थी। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे डर को खाती थी, और हमारा डर उसे और ताकतवर बनाता था। लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वह कौन सा रहस्य था जिससे वह आत्मा इतना ताकतवर बन गई थी। क्या वह सिर्फ एक बुरी आत्मा थी, या फिर एक और सच्चाई थी जिसे अब तक हम समझ नहीं पाए थे? मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि यह सब मेरे ही परिवार के साथ हो सकता है। उस अजनबी के मुंह से सुनने के बाद एक चीज साफ हो गई कि हमारे परिवार को कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक और अदृश्य शक्ति शिकार बना रही थी।
उन दिनों के बाद हर रात की खामोशी मेरे लिए एक काले डर से कम नहीं थी। हर कोने में मुझे अपनी माँ पापा की यादें सता रही थीं। उनके बिना घर खाली सा लगने लगा था। किसी भी चीज में अब वो पुरानी खुशी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि उस अघोरी बाबा के तंत्र के बाद वह आत्मा और अधिक ताकतवर हो चुकी थी। और जब मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मेरे परिवार का शिकार सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। मैंने तय किया कि अब मुझे उस आत्मा का पीछा करना होगा। अगर मैंने अब भी उससे नहीं लड़ा, तो मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती थी। मैंने सोचा था कि मुझे उस मंदिर में जाकर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एक भयंकर अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। अचानक से मैंने देखा, मंदिर के भीतर एक काले रंग का धुआं उमड़ने लगा और वातावरण ठंडा हो गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा, हर दीवार पर एक भयावह चेहरा नजर आने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अपनी जान गंवा बैठूंगा। तभी अचानक मैंने सुनी उस आत्मा की आवाज, तुम मेरे पास क्यों आए हो? वह आवाज इतनी खौफनाक थी कि मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और देखा कि मंदिर में एक पुराना कटा हुआ पुतला पड़ा हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह पुतला क्या था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने अचानक सारी घटनाएं तैरने लगीं। वो आत्मा, जो अब तक मुझे डराती आ रही थी, असल में एक शापित जीवित आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी शक्ति थी जिसे अघोरी बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से जीवित किया था। लेकिन वह आत्मा सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह एक प्राचीन देवी की आत्मा थी, जो पिछले कई युगों से बुरी शक्ति का रूप धारण कर चुकी थी। और फिर मुझे अचानक समझ में आया कि जिस आत्मा के बारे में वह अजनबी आदमी बता रहा था, वह वही प्राचीन देवी थी। उस समय मुझे लगा जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया हो। वह आत्मा किसी मानव रूप में नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में हमारे सामने खड़ी थी, जो अपनी शक्ति का पुनर्निर्माण कर रही थी। उस समय मुझे महसूस हुआ कि इस आत्मा को केवल खत्म करना ही नहीं, बल्कि उसे वापस उस काल में भेजना होगा जहां से वह आई थी। लेकिन जैसा ही मैंने उन शक्ति से भरी दीवार को पार किया, मुझे अचानक उस देवी के दर्शन हुए। उसकी आंखें साक्षात आकाश से जुड़ी हुई थीं। तुमने मुझे क्यों जगाया है? उसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। और फिर उसने कहा, तुमने मेरे लिए जो रास्ता चुना, उसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। लेकिन जिस रहस्य का पर्दाफाश अब हुआ था, वह और भी भयानक था। वह आत्मा और अघोरी बाबा का कनेक्शन केवल एक साधारण तंत्र मंत्र से नहीं था। असल में वह अघोरी बाबा कोई साधारण बाबा नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे प्राचीन तंत्र का हिस्सा था जिसे सदियों से सिर्फ कुछ चुने हुए लोग जानते थे। वह तंत्र, जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता था, किसी भी व्यक्ति को केवल तंत्र की शक्ति से जिंदा रख सकता था। लेकिन इसका खामियाजा बहुत भयानक था। वह आत्मा जो मुझे डराती आ रही थी, वह बस एक हिस्सा थी, जिसका असली रूप कहीं और था। वह आत्मा अब सिर्फ एक बुरे तंत्र के द्वारा जीवित थी, और अब उसका असली रूप और शक्तियां दुनिया के सबसे खौफनाक राज को उजागर करने वाली थीं। मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि इस तंत्र के भीतर कई और गहरे राज छुपे हुए थे। मैं अब भी इस खोज में था कि आखिर वह असली रहस्य क्या था, जिससे हम सभी का जीवन इस तरह से पलट गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उस मंदिर में और गहरे जाने की कोशिश की, अचानक वह देवी की भयंकर आवाज आई, तुमने अब तक जो भी किया, अब तुम्हारा सामना तुमसे बड़ा होगा। उस आवाज ने मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत भर दी और मैं फिर से पीछे हट गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह था कि उस देवी का असली रूप अब तक सामने क्यों नहीं आया था। क्या हम किसी ऐसे खतरे से जूझ रहे थे जिसे हम समझ नहीं पाए थे? क्या हम सच में उस तंत्र को खत्म कर सकते थे? क्या हमें अब और भी डरावनी और खतरनाक शक्तियों का सामना करना होगा? मेरे दिल में उस रात के बाद से एक अजीब सी सिहरन थी। हर रात जब मैं अकेला सोने की कोशिश करता, मेरी आंखों के सामने वही कटा हुआ चेहरा और काली आंखें तैरने लगती। मुझे लगता जैसे वो आत्मा, वो खौफनाक शक्ति कभी भी मुझे अपनी चंगुल में फंसा सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के साथ जो हुआ
उसका कनेक्शन इतना गहरा और खतरनाक हो सकता है। हर दिन मैं खुद को उस भयावह रात से बचाने की कोशिश करता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सच में मैं उस आत्मा से छुटकारा पा सकता था। क्या हम कभी भी अपनी जान से बच पाएंगे? क्या सच में हमारी तकदीर इस खौफनाक यात्रा से निकल पाएगी? लेकिन मुझे फिर एक दिन अचानक वह शख्स याद आया जिसने मुझे वह मंदिर दिखाया था। क्या वह शख्स सिर्फ एक व्यक्ति था, या फिर उसकी पूरी कहानी इससे कहीं ज्यादा थी? जैसे ही मैंने उस अजनबी से संपर्क किया, मुझे समझ में आया कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उस अघोरी बाबा के तंत्र से जुड़ा हुआ था जिसने हमारे परिवार को अपने शिकंजे में फंसा लिया था। मुझे याद है कि उस शख्स ने मुझे जो बताया, उसने मुझे झकझोर दिया। वह कह रहा था कि तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह आत्मा तुम्हारे परिवार को शिकार बना रही थी क्योंकि तुम लोग उस तंत्र का हिस्सा बन गए थे। वह आत्मा अब एक शक्ति बन चुकी थी जिसे हर तंत्र से ज्यादा ताकतवर समझा जाता था, और तुम्हारे परिवार को बचाने का कोई तरीका नहीं था। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हम अब भी बच सकते थे? लेकिन जैसे ही मैंने और सवाल किए, वह आदमी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में एक खौफ सा था, जैसे वह किसी को डराने से बचने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसने धीरे से कहा, तुमने वह मंदिर देखा था ना? तुम जानते हो कि वह मंदिर सिर्फ एक तंत्र का नहीं, बल्कि एक खौफनाक रहस्य का हिस्सा था। उस मंदिर में जो आत्मा बसी थी, वह सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक देवी थी जिसने अपने पंख फैलाए थे, और अब तक वह अपनी शक्ति से किसी भी इंसान को शिकार बना सकती थी। तुम में से हर एक को उसकी चपेट में आना था, क्योंकि तुम्हारी जान उस तंत्र से जुड़ी हुई थी जिसे अघोरी बाबा ने बनाया था। तुम तो सिर्फ बचे हुए लोग हो जिन्हें अब अपने अतीत से भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। उसकी बात सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई भारी चट्टान गिर पड़ी हो। एक दिन जब मैं उस मंदिर के पास गया, मुझे वहां से कोई आवाज सुनाई दी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं जानता था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे इस रहस्य का अंत खुद करना होगा। जैसे ही मैं मंदिर में घुसा, वहां मुझे वही खौफनाक दृश्य मिला। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक मंदिर की दीवारों से एक धुआं सा उठने लगा और पूरी हवा में एक ठंडक घुलने लगी। फिर अचानक वही आवाज आई, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने मुझे क्या किया है? मैं जैसे ही घबराया, उसी क्षण मंदिर के अंदर की दीवारों में एक भूतिया चेहरा उभरा। वो चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने इसे बहुत ही डरावनी ताकत से उकेरा हो। मेरी रूह कांप गई, और तभी वह भूतिया चेहरा धीरे धीरे मुझे घूरने लगा। मैं डर के मारे कांपते हुए उस चेहरे से दूर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे सामने वही शख्स खड़ा था जिसने मुझे मंदिर में भेजा था। उसकी आंखों में अब वह डर और घबराहट नहीं थी जो पहले दिखी थी। अब उसकी आंखों में एक गहरी चुप थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। उसने मुझे एक बार फिर कहा, तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह देवी जो अब इस तंत्र से जुड़ी हुई है, कभी भी तुम्हें खत्म कर सकती है, और तुम अब उस तंत्र के हिस्से हो। वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर अचानक गायब हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या सच में अब मुझे उस देवी की चपेट में आना था? लेकिन अब एक और अजीब घटना घटी। जब मैं मंदिर से बाहर आया तो मैंने देखा कि वही शख्स जिसने मुझे यहां तक लाया था, अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी जगह एक खौफनाक चुप्प बैठी थी। क्या वह शख्स अब सच में उस देवी के चंगुल में फंस चुका था? क्या वह सिर्फ एक शिकार था जिसका इस्तेमाल उस देवी ने अपने तंत्र को और ताकतवर बनाने के लिए किया था? यह सब सवाल मेरे दिमाग में उभरने लगे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किस दिशा में जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस जगह की ओर कदम बढ़ाया, मुझे एक और आवाज सुनाई दी। वह आवाज मुझे बुला रही थी। मैं डर के मारे वहीं खड़ा हो गया, और मेरी आंखें वह सीन देख रही थीं जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। मेरी आंखों के सामने वही देवी का चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट रूप में सामने था। उसका चेहरा अब और भी डरावना और खौफनाक था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं,
और उसके चारों ओर एक अजीब सा ऊर्जा का घेरे था। तुम अब मेरे पास हो, तुम्हारा समय आ चुका है। वह आवाज इतनी तेज थी कि मेरे दिल की धड़कनें भी थम सी गईं। वो रात, वो भयावह आवाज और वह ठंडक जिसने मेरी रूह तक को जकड़ लिया था, मुझे आज भी याद है। लेकिन उस रात के बाद जो कुछ भी हुआ, वह मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। जब मैंने उस देवी के चेहरे को देखा और उसकी आंखों में डर की जगह एक खतरनाक सत्ता का एहसास हुआ, तब मुझे समझ में आया कि अब मेरी जान बस उस एक पल की दूरी पर थी। वो आत्मा, वो देवी अब मुझे नहीं छोड़ने वाली थी। वह मुझे अपनी चपेट में ले चुकी थी। लेकिन एक अजीब सा चमत्कार हुआ। जैसे ही वह मुझे घूरने लगी, अचानक एक तेज चमक हुई और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मेरी आंखें चौंधिया गईं और तभी एक और अजीब सी शक्ति ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। एक पल में वह शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे मैं किसी अज्ञेय सागर में डूब रहा हूं। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने एक और दृश्य उभरा। वह शख्स जिसने मुझे मंदिर के बारे में बताया था, अचानक वहां खड़ा था। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने मुझसे कहा, तुम जो देख रहे हो वह कोई साधारण दृश्य नहीं है। तुम्हारी जिंदगी अब उस आत्मा के तंत्र से जुड़ी हुई है। लेकिन अब तुम्हारा इरादा सही है। यही तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। इस आत्मा को खुद की डर से नहीं, बल्कि अपने विश्वास और साहस से हराओ। उसके शब्दों में एक अजीब सा विश्वास था जो मुझे अंदर से बल दे रहा था। मैंने अपना मन और आत्मा एकाग्र की। अब तक जो कुछ भी मैंने देखा वह मेरे लिए एक सपना जैसा था। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह केवल एक भ्रम नहीं था। यह एक असली युद्ध था जो मुझे खुद से लड़ने का था। मेरी आंखों के सामने अब वही देवी खड़ी थी। लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से उससे कहा, तुम जितना चाहोगी उतना ही मुझे नहीं छोड़ोगी, लेकिन मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा साहस अब तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। मेरी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि देवी की आंखों में एक बदलाव आया। वह थोड़ा पीछे हटी और तभी अचानक पूरा मंदिर एक कड़े शोर से गूंज उठा। मुझे महसूस हुआ कि वह शक्ति जो मुझे डराती थी अब कमजोर हो रही थी। तभी मंदिर की दीवारों से एक अनकही आवाज आई, तुम्हारा साहस तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। तुमने जो चमत्कार दिखाया है वह असाधारण है। तुम्हारे विश्वास और साहस ने इस तंत्र को तोड़ा है। मेरी आंखों के सामने वह देवी धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके साथ वह भयावह ताकत भी खत्म हो गई। मंदिर की दीवारों से जो अजीब सी गूंज आ रही थी वह भी अब शांत हो गई। चारों ओर एक शांति थी, जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो। वह साया, वह भयावह चेहरा अब कहीं नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब उस डरावनी यात्रा से निकल आया था। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। कुछ देर बाद मंदिर की सारी दीवारें अपने पुराने रूप में लौट आईं और एक अजीब सी हलचल के बिना वातावरण एक नई शांति में डूब गया। मैंने बाहर आकर देखा और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह असल में सच था। वह शक्ति अब मेरे आसपास नहीं थी। सब कुछ जैसे बदल चुका था। मेरे अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी जो मुझे यह बताती थी कि डर का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक हम उसे अपने अंदर ना पालें। उस रात मैंने जो सीखा वह जीवन भर के लिए एक पाठ बन गया। वे आत्मा जो कई सालों से इंसानों को अपनी चपेट में ले रही थी अब शांत हो चुकी थी, और वह अघोरी बाबा जिसने उसे तंत्र द्वारा जीवित रखा था, उसकी भी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। सब कुछ अब खत्म हो चुका था। लेकिन इस घटना ने मुझे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। कभी भी डर के सामने झुकना नहीं चाहिए। डर तब तक जीतता है जब तक हम उसे अपने अंदर जगह देते हैं। जैसे ही हम अपने विश्वास और साहस को जागृत करते हैं, डर अपनी सारी ताकत खो देता है। इस खौफनाक अनुभव ने यह सिखाया कि जीवन में आने वाले संकट और डर का सामना केवल विश्वास और साहस से किया जा सकता है। जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और उसे सच्चे इरादे से जागृत करते हैं, तो कोई भी बुरी ताकत हमारे रास्ते में नहीं आ सकती।
डर के सामने झुकने से सिर्फ नुकसान होता है, लेकिन उसे हराने का एक तरीका है खुद पर विश्वास रखना और अपने डर का सामना करना। याद रखें, असल ताकत हमारे अंदर ही है। अगर हम उसे पहचान लें तो किसी भी खौफनाक यात्रा से बाहर निकल सकते हैं, चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों ना हो। इस खौफनाक और रहस्यमय अनुभव ने हमें यह सिखाया कि हम हमेशा अपने अंदर की शक्ति और साहस पर भरोसा रखें। जीवन में आने वाले हर डर का सामना करने का सबसे बड़ा तरीका है खुद पर विश्वास और कड़ी मेहनत। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश, और यही वह सबक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस भूतिया और रहस्यमयी यात्रा का समापन यहीं होता है। क्या आपको यकीन हुआ कि सच में हम अपने डर से जीत सकते हैं? जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया, डर तभी जीतता है जब हम उसे अपनी शक्ति मान लेते हैं। लेकिन जब हम अपनी अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं, तब डर कभी भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इस यात्रा ने हमें यही सिखाया कि खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगले एपिसोड में हम और भी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, डर का सामना करें और हमेशा याद रखें, कभी भी अपनी ताकत को हल्के में मत लीजिए।